बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इफ्तिखार और वेलकम इन न्यूज़ एंटरटेनमेंट एंड फूड चैनल। दोस्तों, आज मैं बना रहा हूँ सुपर फूड, जी, ब्रोकली का सालन। ब्रोकली को सुपर फूड में शुमार किया जाता है क्योंकि इसमें विटामिन्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन वाफर मिकदार में पाया जाता है, जो हर इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है और आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। सबसे पहले यहाँ पे ब्रोकली को मैं काट लूँगा। ब्रोकली का कोई पार्ट्स आपने ज़ाया नहीं करना क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसके हर पार्ट्स में इसका अपनी अफादियत है और उसका अपना टेस्ट है। इसलिए आपने इसको अच्छी तरह काट लेना है। और ये देखें, मैंने इसको काट लिया और यहाँ पे टमाटर, धनिया और मैंने प्याज भी बारीक काट लिए हैं। अब यहाँ पे मेरी फेवरेट मट्टी की हांडी, जी दोस्तों, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज मैंने डाल दिया है और यहाँ पे प्याज को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। सब्ज़ी में प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना चाहिए। अगर आप कौरमा दाल बना रहे हैं तो फिर प्याज को ब्राउन ज़्यादा किया करें। सब्ज़ी में ज़्यादा आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना। अब यहाँ पे जो मिसालें हैं, सबसे पहले कलवंजी है, फिर हल्दी, फिर लाल मिर्च पाउडर और नमक, धनिया पाउडर और साबुत गरम मसाले जिसमें ज़ीरा है, लौंग, दालचीनी वगैरह है। और यही रवायती मसाले हैं जो हम हांडी में पाकिस्तान और इंडिया में इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं का ज़बरदस्त टेस्ट आता है और ये आपकी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। अब यहाँ थोड़ा सा पानी में डाल के इस मसाले को अच्छी तरह भून लूँगा ताकि प्याज अच्छी तरह गल जाए। अब आप देख रहे हैं ये मसाला पक चुका है, घी अलग हो गया है। और अब यहाँ पे 2 अदर टमाटर जो मैंने काट लिए थे वो डाल दिए हैं। अब टमाटर को इतना पकाना है कि ये अच्छी तरह मसाले में मिक्स हो जाए और ये गल जाए। अब यह आप देख रहे हैं कि टमाटर अच्छी तरह गल गए। और अब यहाँ पे ब्रोकली, इसको मैंने काटने के बाद अच्छी तरह धो लिया था। ये आप ख्याल रखें कि सब्ज़ियाँ जब भी पकाएं तो उनको अच्छी तरह धो लें क्योंकि इन पे जो है स्प्रे किया जाता है मुख्तलिफ़ अद्वियात का। और उसके अलावा इनमें सब्ज़ियों में सुंडियाँ वगैरह होती हैं, ख़ासकर गोभी में बहुत ज़्यादा सुंडी होती है। तो यहाँ पे इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था और अब जो मसाला मैंने अच्छी तरह भून लिया था उसमें डाल दिया और इसकी 4 से 5 मिनट अच्छी तरह मसाले में भुनाई कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे मैं आलू डाल रहा हूँ और आलू के अलावा आप इसमें चिकन, मटन या बीफ भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आलू यूज़ कर रहा हूँ। आलू हर सब्ज़ी के साथ खाया जाता है। ये हर सब्ज़ी के साथ फिट हो जाता है, ना फिट होता है बल्कि हिट भी हो जाता है। और उस सब्ज़ी से इसका नाम पहले बोला जाता है, जैसे आलू मटर, आलू गोभी, आलू बैंगन, जिस सब्ज़ी में भी ये पकाया जाता है इसका नाम पहले बोला जाता है। और ये सेहत के लिए भी बहुत ही मुफीद है। ख़ासकर सब्ज़ी में अगर आलू डाल दें ना तो बच्चे फिर वो सब्ज़ी शौक़ से खाते हैं। अब यहाँ पे 10 मिनट के लिए इसको पकाना है और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये आलू और ब्रोकली गल गई है। आपने ये ख्याल रखना है कि ये ब्रोकली को ज़्यादा पकाना नहीं है, ओवर कुक नहीं करना। और क्योंकि इसको कई लोग सैलड के तौर भी इस्तेमाल करते हैं, कच्ची इसको भी ये ब्रोकली खाई जाती है। और यहाँ पे ये देखें आलू गल गए हैं। आलू क्योंकि ये आजकल फ्रेश है, ताज़ा है, सर्दियों में मिलता है तो बहुत जल्दी गल जाता है। अगर आलू गल गए हैं तो जो ब्रोकली है डेफिनेटली वो भी गल जाती है। तो
अब यहाँ पे लास्ट में ये मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है और कटा हुआ हरा धनिया। इससे भी मज़ीद इसका जो सालन का जो टेस्ट है वो बढ़ जाएगा। और गोभी के दोस्तों बेशुमार फ़वाइद हैं, ये ज़रूर खाया करें। ये आपके लिए, हार्ट के लिए, आपके स्टोमिक के लिए, आपके शुगर लेवल को, और यहाँ तक कि ये कैंसर की बीमारी में भी बहुत मुफीद है। तो आज की मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।